नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, अमेरिका में राहुल ने खोली बेरोजगारी की ऐसी पोल, करोड़ों युवाओं के बने फेवरेट, मोदी के जुमलों को लॉजिक से धोया। वहीं भजन लाल ने कर दी बड़ी बगावत, नड्डा ने तुरंत बुलाई बड़ी बैठक की और जेल से ही केजरीवाल ने दिया ऐसा आदेश, अंधभक्तों में मचे हाहाकार की। साथ ही नीतीश के साथ बड़ी घटना, बाल बाल बचे सीएम की। वही चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस ने दिया तगड़ा झटका की और अचानक शिंदे और फडणवीस से मिलने पहुंचे अमित शाह के। इधर खुद के बुने जाल में फंसे योगी आदित्यनाथ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका में राहुल गांधी बोले, सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। पित्रोदा ने कहा, राहुल के पास विजन, वो पप्पू नहीं है। अब हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। 10 सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी, बात नहीं बनी तो 20 कैंडिडेट मैदान में उतारे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब। मस्त व्यस्त और पस्त सीएम से बिहार नहीं संभल रहा। तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता के मरने पर जताई नाराजगी। बीजेपी बोली, मां पिता के जंगल राज पर माफी भी मांगी। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, क्या मैच नहीं हुआ? नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव बोले, शायद इसीलिए सामने नहीं आ रही। कन्नौज की बाद में गई, पहले आ गई। ममता के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका हुई खारिज। अब बहुत देर हो चुकी है, चिराग से सुलह की संभावना पर बोले चाचा पशुपति पारस। हरियाणा में बिश्नोई परिवार का खट्टर से किनारा, भव्य के नामांकन पोस्टर से पूर्व सीएम का चेहरा गायब। भजन लाल पर टिप्पणी के चलते नाराजगी। अजय राय बोले, सरकार बदलते एसटीएफ को ठीक कर देंगे। जौनपुर में मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात की, कहा एनकाउंटर नहीं, मारा गया है जानबूझकर। अमित शाह और शरद पवार ने किए लाल बागचा राजा के दर्शन, शिंदे फडणवीस से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। संजय राउत ने अजित पवार पर किया हमला, कहा अब पछतावा करने से बारामती जीत नहीं पाएंगे। कोलकाता डॉक्टर कांड पर पुलिस कमिश्नर खुद इस्तीफा देने आए थे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। रोहतक में बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, सूरजमल किलोई कांग्रेस में होंगे शामिल। कलानौर से रेणु को टिकट देने का विरोध। केजरीवाल सरकार का सख्त आदेश, दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों के निर्माण व ऑनलाइन बिक्री पर बैन। हरियाणा में राज्यसभा सांसद को टिकट पर बगावत, शेरा का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले मनोहर लाल, संजय भाटिया ने संगठन का नाश मारा। त्रिशूल तलवार वाला हाथ भी देख लें, अभय मुद्रा पर उमा भारती का राहुल गांधी को जवाब। भारी घटना का शिकार होने से बचे सीएम नीतीश कुमार। पटना में मुख्यमंत्री निकलने वाले थे कि गिरा वेलकम गेट, अधिकारियों ने दौड़कर संभाला। अनंत सिंह के गांव पहुंचे सीएम नीतीश, बीच सड़क पर हुई मुलाकात, चर्चाओं का दौर हुआ शुरू। हरियाणा में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस से की बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। निर्दलीय विधायक को टिकट देने से है नाराज। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, 33 लोग हुए गिरफ्तार। रात में जमकर हुआ था बवाल, सुबह आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लोकसभा चुनावों के बाद मुसलमान से नाराज बसपा प्रमुख मायावती ने अब बनाया ये प्लान, नए सिरे से बन रही बसपा की रणनीति। कोलकाता डॉक्टर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांगेगी न्यायिक हिरासत। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबर को आखिर तक जरूर देखें। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की हो रही दिक्कत। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर हैं। वे आज अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहाँ उन्होंने 2 कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा, भारत में सब मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने
नेता के तौर पर जिम्मेदारी, भारत के आर्थिक हालात, रोजगार समेत 6 मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस को लगता है कि भारत एक विचार पर बना है, हमें लगता है कि भारत कई विचारों से मिलकर बना है। चुनावों में लाखों लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए चुनाव के वक्त जब मैंने संविधान हाथ में उठाया तो लोग समझ गए कि बीजेपी हमारी परंपरा, भाषा, राज्यों और हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। आप राहुल की इस स्पीच को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, कमेंट जरूर करिए। हरियाणा में आप और कांग्रेस का जानिए क्यों टूटा गठबंधन, 10 सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगी। आप ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें हरियाणा में कांग्रेस से मांगी थी। राज्य में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच 3 मीटिंग भी हुई। कांग्रेस ने आपको 5 सीट का ऑफर दिया था। 2 मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद तीसरी मीटिंग में कांग्रेस ने 1 और सीट का ऑफर दिया। हालांकि दोनों पार्टी की तरफ से इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण गठबंधन नहीं हो पाया। अब आपने 20 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। अब इस केस पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रवि कुमार सक्सेना व अन्य 51 द्वारा दाखिल की गई याचिका पर यूपी सरकार, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया है। मस्त व्यस्त और पस्त सीएम से बिहार नहीं संभल रहा, तेजस्वी ने भाजपा नेता के मरने पर जताई नाराजगी। जी हां, दरअसल बता दें कि पटना सिटी में बीजेपी नेता को चेन स्नैचिंग के दौरान गोली मार दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इस घटना का सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करते हुए कहा है कि बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहे हैं। वीडियो में बीजेपी नेता को गोली मारकर भागते अपराधी एनडीए के करता धरता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर है। इधर उधर में मस्त व्यस्त और पस्त सीएम से बिहार बिल्कुल भी संभल नहीं रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है, चिराग से सुलह की संभावना पर चाचा पशुपति पारस बोले। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने आज अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से साफ इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। पीटीआई के साथ साक्षात्कार में पारस ने कहा कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो भाइयों के बीच कोई दरार नहीं थी। चिराग से सुलह की संभावना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा अब कभी नहीं हो सकता, अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब पार्टियां टूटती हैं तो वे एक हो सकती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वो जुड़ते नहीं हैं। हरियाणा में बिश्नोई परिवार का खट्टर से किनारा, भव्य के नामांकन पोस्टर से पूर्व सीएम का चेहरा गायब। जी हां, हरियाणा में भजन लाल परिवार ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। इस बार भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई ने नामांकन कार्यक्रम के पोस्टरों पर से पूर्व सीएम मनोहर लाल की फोटो तक नहीं लगाई। पोस्टर पर खट्टर को छोड़कर बाकी नेताओं को जगह दी गई है। इस पोस्टर पर न सिर्फ पूर्व सीएम भजन लाल, पिता कुलदीप बिश्नोई की फोटो लगाई गई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश सह प्रभारी सतीश पुनिया, बिप्लब देव, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और जिला अध्यक्ष अशोक सैनी की भी फोटो लगाई गई है। अमित शाह और शरद पवार ने किए लाल बागचा राजा के दर्शन, शिंदे फडणवीस से भी मिलने पहुंचे गृह मंत्री। जी हां, बता दें कि गणेश चतुर्थी के साथ महाराष्ट्र में 7 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। वैसे तो यह उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने आज मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा पंडाल का दौरा भी किया। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना भी की। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी अमित शाह के साथ मौजूद दिखे। इससे पहले आज सुबह अमित शाह ने सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुंबई के आधिकारिक आवास पर मुलाकात भी की। हालांकि उन्होंने अजीत पवार से मुलाकात क्यों नहीं की, ये आप लोग बताइए।
कोलकाता कांड पर पुलिस कमिश्नर खुद इस्तीफा देने आए थे, लेकिन सीएम ममता का बड़ा खुलासा। दरअसल बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए घटना में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ममता सरकार की लापरवाही पर कई सवाल उठाए। सीजेआई ने कहा कि पुलिस ने घटना के कई घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, जो बेहद ही गलत है। मामले पर अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। ममता ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा का समय पास होने के कारण मैंने उन्हें रोक दिया। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसीलिए फैसला लेना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।